नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर वक्त हो चला है दिन भर की खबरों पर विस्तार पूर्वक नजर डालने का। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की अहम खबर से, जहां साय सरकार ने पीएम मोदी की 2 गारंटीज पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट की बैठक में सीजीपीएससी की परीक्षा में फर्जीवाड़े की सीबीआई से जांच कराए जाने का फैसला हुआ और 2021 पीएससी परीक्षा में हुई थी। दरअसल गरीब परिवारों को 5 साल तक फ्री में चावल दिए जाने का भी यहां फैसला लिया गया है। साय कैबिनेट ने प्रदेश में किसानों से 3100 रुपए क्विंटल धान खरीदने का फैसला किया। कैबिनेट बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने यह जानकारी दी। डिप्टी सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार पीएम मोदी की हर गारंटी को पूरा करेगी। 2021 कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अनियमितता की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई और जैसा हमने वायदा किया था कि हम उसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, तो आज हमारी सरकार ने 2021 की पीएससी की अनियमितताओं की जांच के लिए मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय किया है। इस परीक्षा में 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है। एक बड़ा निर्णय किसानों के हित में लिया है और यह भी मोदी की गारंटी में हमारा वादा था कि हम प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करेंगे, लिंकिंग सहित। तो ये निर्णय भी आज हमारी मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक जबलपुर में हुई और विभाग बंटवारे के बाद ये दूसरी बैठक थी, जहां पर 9 एजेंडों पर चर्चा कर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने फैसला किया कि अब हर साल रानी अवंतीबाई लोधी, रानी दुर्गावती सम्मान दिए जाएंगे और ये सम्मान समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को दिए जाएंगे। इसमें दोनों रानियों पर फेलोशिप अवार्ड किया जाएगा और इनकी जीवनी स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी। बैठक के बाद कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अब तेंदुपत्ता तोड़ने वाले आदिवासियों को प्रति मानक बोरा 4000 रुपए दिए जाएंगे। पहले ये राशि 3000 रुपए प्रति मानक बोरा थी और इस योजना से सरकारी खजाने पर 165 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। महिला वीर सेनानी के प्रति अपनी आदरांजलि अर्पित करते हुए रानी अवंतिकाबाई लोधी सम्मान हर वर्ष आयोजित किया जाएगा और रानी दुर्गावती सम्मान ये भी हर वर्ष आयोजित किया जाएगा। हमारे आदिवासी भाई जो तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, उन तेंदुपत्ता तोड़ने वाले हमारे आदिवासी भाइयों को प्रति मानक बोरा, जैसा कि हमने 2023 के संकल्प पत्र में घोषणा की थी, 4000 रुपये प्रति बोरा के हिसाब से आज कैबिनेट में निर्णय लिया गया। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसमें कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन करते हैं। इनको प्रति किलो 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाए। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में 300 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। सीएम ने 409 करोड़ 53 लाख की विकास योजनाओं का भूमि पूजन किया और लोकार्पण। दरअसल गैरीसन ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने रानी दुर्गावती के योगदान को याद किया और साथ ही रानी अवंतीबाई का भी उन्होंने नमन किया और कहा कि नई शिक्षा नीति में रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती की वीर गाथाएं पढ़ाई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने करीब 1100 करोड़ की लागत से नमामि देवी नर्मदे के तहत ग्वारी घाट और
तिलवारा घाट में अयोध्या की तर्ज पर घाट बनाने का ऐलान किया। साथ ही आईटीआई से दमोह रोड तक ब्रिज बनाने की घोषणा की। साहस और शौर्य की प्रतीक वीरांगना रानी घाट पे आप घाट बनाने की बात करोगे, अयोध्या और हरिद्वार की तर्ज पर वो सारे घाट बनाए जाएंगे। बोलो नर्मदे महारानी की। अरे नर्मदा जी के किनारे घाट नहीं बनेंगे तो कहां बनेंगे? नर्मदा जी की आरती करें। नर्मदा जी तो जीते जी हमको मालूम है मोक्षदायिनी है। एकमात्र हमारी पवित्र नर्मदा जी जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है और हमारे मध्य प्रदेश के लिए तो जीवन दायिनी है। ऐसी पवित्र मां के लिए अगर घाट नहीं बनाएंगे तो कहां बनाएंगे? निश्चित रूप से उनके लिए घाट बनाए जाएंगे। शाहजहांपुर कलेक्टर अपनी बदसलूकी को लेकर हटा दिए गए हैं। सीएम मोहन यादव ने ड्राइवर्स के साथ की गई बदसलूकी पर एक्शन लिया और साथ ही अधिकारियों को साफ मैसेज भी दिया कि सबका सम्मान करना होगा। न्यूज 18 ने शाहजहांपुर कलेक्टर की बदसलूकी की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। क्या करोगे तुम? क्या दुकान है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हम यही लड़ाई हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। कुर्सी की हनक ऐसी कि कलेक्टर साहब शब्दों की मर्यादा तक भूल गए कि वो उस पद पर हैं जिसकी गरिमा है और एक मर्यादा भी। हाथ जोड़े इस ड्राइवर से कलेक्टर साहब ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से सुनिए। क्या करोगे तुम? क्या दुकान है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हम यही लड़ाई हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। ये वाकया पेश आया हड़ताली ड्राइवर्स की मीटिंग के दौरान। दरअसल कलेक्टर साहब अपने इसी तेवर के साथ ड्राइवर्स को समझा रहे थे या यूं कहें कि हड़का रहे थे। इस पर ड्राइवर ने केवल इतना कहा कि साहब जरा ठीक से बोलिए। फिर क्या था, साहब औकात पूछने लगे और तो और सवाल पूछने वाले को पुलिसकर्मी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्शन लिया और कलेक्टर को हटा दिया गया। ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाहजहांपुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई है, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है। और खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी हो, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का भी निकला हुआ बेटा हूँ। इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है, मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की। मैं कभी क्षमा नहीं करूँ इस तरह की बातों को। सीएम का पद संभालने के बाद डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में हैं। सीएम ने कलेक्टर पर कार्रवाई कर साफ कर दिया है कि वो न तो काम में लापरवाही बर्दाश्त करेंगे और न ही बदसलूकी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। योग गुरु प्रबल सिंह कुशवाहा की चीन में मौत के बाद उनके परिजन पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए प्रयासरत हैं। इस बीच योग गुरु के परिजनों ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मदद मांगी है, जिस पर सिंधिया ने विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखी। सिंधिया ने पत्र में विदेश मंत्री से सहानुभूतिपूर्वक कार्रवाई का आग्रह किया और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी। इसके बाद इस पूरे मामले में विदेश मंत्रालय तेजी से कार्य कर रहा है। आपको बता दें कि प्रबल सिंह कुशवाहा 8 महीने पहले नौकरी के लिए चाइना की राजधानी बीजिंग गए थे और परिजनों का आरोप है कि उनकी मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। वे ग्वालियर के कंपू राक्सीपुल लश्कर के निवासी थे। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। राम मंदिर के लिए देश भर से कई लोगों ने कुर्बानी दी है। ग्वालियर में भी 3 कार सेवकों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा गिराने के साथ ही रामलला का चबूतरा बनाया था। ग्वालियर के रहने वाले इंजीनियर विनोद आष्टाइया इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंचे थे। उनके साथ केशव सिंह और राजेंद्र सिंह कुशवाहा भी थे। तीनों ने बाबरी ढांचा गिराने के बाद भगवान रामलला के लिए अपने हाथों से चबूतरा बनाया था और तीनों ही आज भगवान राम के मंदिर बनने पर खुश हैं।
और इनका कहना है कि इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके जीते जी भगवान राम का ये भव्य मंदिर बनेगा। ये उनका सौभाग्य है कि भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा पाएंगे। तो अब तो हम धन्य हो गए। हम इसके पात्र नहीं थे, वो हमें धन्यवाद का जरूर मिला। इतना कुछ कह नहीं सकते, दिल में उमंग बहुत ज़्यादा है कि आज प्रभु राम का मंदिर हमारे सामने बन के हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मंदिर बनेगा भी कि नहीं बनेगा, कि हमारी कार सेवा सफल होगी कि नहीं होगी। लेकिन आज जब कार सेवा हमारी सफल हुई तो इससे ज़्यादा उत्साह क्या होगा। कितना गर्व का और कितना उसका महसूस कर रहे हैं हम। ये हमारा अयोध्या में रामलला का दरबार राम की बगिया के फूलों से सजाया जाएगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल भोपाल की नर्सरी के 50,000 पौधों से अयोध्या धाम को सजाया जाएगा। इसमें बोगनविलिया, टिबुबिया रोजिया, टिबुबिया अर्जेंटिया और कोनोकार्पस के पौधे शामिल होंगे और इन पौधों को रोपने का काम अयोध्या में शुरू हो चुका है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला अपने मंदिर में विराजने जा रहे हैं। ये बेहद खास दिन है, न केवल देशवासियों के लिए बल्कि विश्व स्तर पर एक बड़ा उत्सव से माना जा सकता है। तो अयोध्या में तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। फूलों से पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। उस अयोध्या में जो जिन फूलों से सजाया जा रहा है उसमें राजधानी भोपाल का भी एक बड़ा योगदान है। राजधानी भोपाल की नर्सरी से भी बड़ी संख्या में फूल और पौधे जो है वो उनकी सजावट के लिए गए हैं। बेहद खास दिन भोपाल के लिए भी है क्योंकि एक बड़ा योगदान मंदिर की सजावट और उस अयोध्या की सजावट को लेकर है। नर्सरी के संचालक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि रामलला की जो स्थापना हो रही है उसमें हम लोग भी सहभागी बन रहे हैं? क्या है, हमारी नर्सरी निसर्गा की वेबसाइट है nurserynisarga.in के नाम से। तो 2 महीना पहले अयोध्या से फोन आया कि मैं आपकी नर्सरी देखने के लिए भोपाल आना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा आइए। तो 2 महीने पहले 5-6 लोगों की सर्वेक्षण टीम अयोध्या से भोपाल आई जी। 2-3 दिन रहकर यहाँ उन्होंने पूरा विजिट किया। उनको नर्सरी पसंद आई और यहाँ से खुश होकर अयोध्या गए। जो बाकी जो 15,000 पौधे हैं उसमें टिबुबिया रोजिया है, टिबुबिया अर्जेंटिया है, जो अपने सीजन पे बड़े होके और पूरे फूलों से भर जाते हैं पौधे। और कोर्नोकार्पस है, इसका ये है कि आप 35 फीट लंबा होगा और अगर कहीं भी लाइन से लगा दें तो वो पूरी एक दीवार टाइप की ग्रीन दीवार बन जाएगी। तो देखिए, ये राम कुमार जी हैं जो भगवान राम का जो मंदिर तैयार हुआ है और 22 तारीख को वो उसमें विराजने जा रहे हैं। वहाँ जो खूबसूरती है वो फूल बढ़ाएंगे और फूल जो है वो भोपाल की नर्सरी से जाने वाले। ये बेहद सौभाग्यशाली दिन मध्य प्रदेश वासियों के लिए है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। अयोध्या से चला अक्षत कलश खरगोन पहुंचा, जिसमें श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के जन जागरण के लिए यात्रा निकाली गई, जिसकी जगह जगह पुष्प वर्षा कर इसका स्वागत किया गया। इस दौरान श्री राम के जय घोष से पूरा शहर गूंज उठा। जन जागरण यात्रा में पूर्व मंत्री विधायक बालकृष्ण पाटीदार, संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी सहित हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान 251 जोड़ों ने अक्षत कलश उठाया। इस धार्मिक यात्रा के दौरान प्रत्येक घर में निमंत्रण दिया जाएगा और 22 जनवरी को मंदिर के भव्य शुभारंभ पर खरगोन में हर मंदिर में 1000 लोग सीधा प्रसारण देखेंगे। और खबरें आगे भी जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक, आज लौटते हैं।